उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार प्रचार का काम थोड़ा धीमा है। वो रंग हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं जो आमतौर पर चुनावों में देखने को मिला करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज की दक्षिणी सीट के जो विधायक हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो खास अंदाज में इन दिनों प्रचार कर रहे हैं। कभी वो चाय वाले बन जाते हैं तो कभी जलेबी छानने लगते हैं, कभी कचौड़ी तैयार करते हैं तो कभी कुछ पकौड़ी छानने लगते हैं। और आज अपने क्षेत्र में वो कीडगंज इलाके में आप देख सकते हैं कि एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं, वो चाय वाले बन गए हैं। आखिर ये अलग अलग तरीके से सामान बनाना और खड़े होने, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या संदेश होता है, इस बारे में बात करते हैं खुद नंदी जी से। ये जो आज कभी चाय वाले बन जाते हैं, कभी जलेबी वाले बन जाते हैं, क्या मकसद है इसका? बताइए क्या मकसद होता है इसका? देखो, मकसद कुछ नहीं है भैया, ये सब हमारे साथी हैं, पहले हमारे साथ काम किए हैं। मैं भी इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहा हूँ। मैंने समोसे बनाए, मैंने जलेबी बनाई है, मैंने ऑटो चलाई है। ये लोग समझते हैं मेरा अपना साथी है, मेरा अपना भाई है। ये बताइए कि ये जो आप अदरक कूट रहे हैं, चुनाव में क्या विपक्षियों को भी इसी तरह से कूटेंगे क्या? विपक्षी कुटा गया है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, विपक्षी कोई है ही नहीं है। ये प्रयागराज की जो शहर दक्षिणी की सीट है, इसमें 87,963 घर है, 4 लाख कुछ वोटर है। और 87,963 घर में 73,123 घर में मेरा सीधा संपर्क है। लगभग 23,000 घरों में मेरी इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगी है। 19,000 घरों में बेटियों की शादी में हमने उनको हंडा, परात, बल्टी, लोटा, जग, साड़ी, ब्लाउज, पेटी कोट, गुड़, चावल और मनी ऑर्डर, पैसा, जिस तरह से जो हो पड़ा है संभव मदद की है। 7,900 से ज़्यादा लोगों को माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनकी बेटी को, कहीं बेटे को किडनी हो गई, कहीं माँ की तबीयत खराब हुई। अशोक भाई हमारे पुराने देखो दुकानदार हैं, हम ऑटो चला के इनके यहाँ आटा बेचते थे कि नहीं अशोक भाई? तो ये सब हमारे जो साथी हैं, इन लोगों ने एकदम ठान रखा है। और जब से मैं चाय है आपकी ना बहुत तेज तैयार हो रही है। हाँ, चाय आइडिया है इसलिए तैयार हो रही है, कोई बनावटी तो है नहीं। अच्छा ये बताइए, कभी आप चाय बनाते हैं, कभी जलेबियां छानते हैं, मुश्किल काम क्या है? पकौड़ी बनाना, चाय बनाना या जलेबी बनाना? दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, जब हम राजनीति में आए थे तो बहुत असंभव था ये कहना, लेकिन हमने कभी जीवन में ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते। और उसको पूरे मनोयोग से किया, सफलता मिली। और सबसे ज़्यादा श्रेय मैं आम जनमानस को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दे करके, और मैं उनके सुख दुख के साथी के रूप में हर समय उनके साथ रहता हूँ। इसलिए मुझसे ये सहजता से ये सारा काम करने में इनको बहुत मज़ा आता है, तो मैं उनके साथ घुल मिल करके रहता हूँ। इन लोगों को मजा आता है, आपको भी मजा? हमें भी मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है तभी तो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए मंत्री जी कि ये सामने आपने ढेर सारे मक्खन भी रख रखे हैं, तो ये जो मक्खन है ये जनता को लगाने में ज़्यादा मज़ा आता है या नेताओं को? देखिए, मक्खन लगाने का मज़ा जो आप कह रहे हैं, ना नेता को लगाना है ना जनता को। आम जनमानस के बीच में अगर आप दिन रात रहते हैं, उनके सुख दुख में अपनी हाजिरी महसूस कराते हैं, उनके सुख में सुखी होते हैं, उनके दुख में दुखी होते हैं, तो मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जनमानस सर माथे पर उठा करके रखे रहता है, उठा करके रखता है। अच्छा जो विपक्षी है ना, जब आपकी ये तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पे, आपके ट्विटर पे या फेसबुक पे डाली जाती हैं, तो वो बड़ा चुटकी लेते हैं। अब चुटकी तो लेंगे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं लेने के लिए। और कोई भी आज जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे सपा के पास कैंडिडेट ढूंढे से नहीं मिल रहा है, एक बार वो सोचते हैं इनको लड़ाएं, एक बार सोचते हैं इनको लड़ाएं, एक बार सोचते हैं इनको लड़ाएं। और आज कोई कैंडिडेट हिम्मत नहीं कर पा रहा है, केवल इसीलिए कि ये आम जनमानस हमारे साथ है, आम जनमानस का जुड़ाव हमारे साथ है, हम आम जनमानस के साथ जुड़े हैं, इसलिए किसी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का भी जो कैंडिडेट है, चाहे सपा का हो चाहे बसपा का हो, उसको चुनाव में चंदा वसूलना है। केवल चंदा वसूल करके अपनी वो बनानी है, क्या कहते हैं, घर बना लें, स्कॉर्पियो खरीद लें, पैसा रुपया बना ले, इसके लिए चुनाव लड़ना है। जीतने के लिए तो कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहा था। विपक्षी ना आपको ट्रोल भी बहुत करते हैं, कहते हैं कि वो चुनाव में भाजपा की हालत जो है बहुत खराब है और चुनाव के बाद जो है शायद यही हाल होगा भाजपा नेताओं का।
कि मतलब वो राजनीति से दूर होंगे और चाय के ठेलों पर, जलेबी की दुकानों पर रुकना पड़ेगा? ये रुकने में उनको शर्म आती होगी, हमको शर्म नहीं आती। हम लोग यहीं ग्रास रूट से रहे हैं, इन्हीं के बीच से यहाँ तक आए हैं, इनकी सेवा करने में हमें मज़ा आता है। चाय तो आपकी बन करके तैयार हो गई है, और चुनाव में आखिर क्या होगा? चुनाव में जनमानस देखेगा। चुनाव में सभी विरोधियों की जमानत जब्त होगी। दक्षिणी में, आपके अपने क्षेत्र में? मैं दक्षिणी में, हाँ, दक्षिणी में जमानतें जब्त होंगी। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस प्रदेश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में है, जो प्रदेश का भला चाहते हैं। इस प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, इस प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख कर के स्कीम बनाते हैं। निश्चित रूप से हम बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। दिलीप भाई, लो चाय पियो। चाय आप लोग ले लीजिए और फिर बताइएगा कि मंत्री जी ने चाय बनाई कैसी है, जो है वो देख करके बताइएगा आप लोग, जो है वो पी लेना। ले कौशल, चाय पियो। ये बताइए कि मोदी जी चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते वो देश के प्रधानमंत्री, मजा आ गया। मोदी जी चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए। नंदी जी चाय बेचते बेचते कहाँ तक जाएंगे? नहीं, चाय बेचते बेचते कहाँ तक जाएंगे ऐसा नहीं। आप देखिए, छोटी सी बच्ची, अंकल जी थोड़ा इधर कर लीजिए, कितना प्रेम और प्यार से, सद्भाव से मिलते हैं। यही जो हम लोगों का जुड़ाव है, यही हम लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया है। मैं इनके बीच में रह करके इनके साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिला करके चलता हूं, चलता रहूंगा, यही विश्वास दिलाना चाहता हूं। अच्छा, जो मौजूदा चुनाव है, अपने क्षेत्र के जो विपक्षी हैं उनको क्या नसीहत है या क्या चेतावनी है उनको? देखिए, मैं चेतावनी तो कभी किसी को नहीं देता और ना नसीहत देने लायक हूँ, ना नसीहत देता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हमने जब पहला चुनाव लड़ा तो हमें 35,000 वोट मिला, दूसरा चुनाव लड़े तो 43,000 मिला, तीसरा लड़े तो 1,08,000 मिला, चौथा लड़े तो 1,23,000 मिला। और अभी जो 2017 का चुनाव हुआ था, आज़ादी के बाद पहली बार शहर दक्षिणी से किसी विधायक को 93,000 से ज़्यादा वोट, मतलब 30-35,000 में विधायक बनते थे, 93,011 वोट दे करके आम जनमानस ने मुझे विधायक बनाया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और कहता हूं, मिला सहयोग सभी का, घड़ी ये आई, सभी मतदाताओं को विजय श्री की बधाई। मैं सबको बधाई देता हूं। जो आपने मत दिया था, उसी मत के नाते मैं जीता हूं, और विजय ये नहीं हमारी जीत है, आप सबकी। विधायक बने जो हम हैं, प्रीत है आप सबकी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद था, आपने विधायक बनाया, फिर से विधायक बनाएंगे। आपके सुख दुख में हमेशा हमेशा हाजिर रहते हुए, मैं हमेशा ऐसा कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका सर नीचा हो, आपका माथा नीचा हो। हमेशा ऐसा काम करूंगा जिससे आपका माथा ऊंचा हो, जिससे आपका सर ऊंचा हो, यही कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल ये है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? देखिए, 2022 एकदम स्पष्ट है। हम उत्तर प्रदेश के जनमानस को धन्यवाद देते हैं, साथ ही साथ देश के जनमानस को भी धन्यवाद देते हैं। 2014 में इस प्रदेश ने सबसे आगे बढ़ कर के वोट देने का काम किया। इस देश ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की सत्ता में सौंपाने का, देश की सत्ता को सौंपने का काम किया, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाने का काम किया। 2014 से 2017 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिए, जो भी काम किए, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। आप देखिए, 2014 में भी 73 सीट दे करके सबसे ज़्यादा 90% से ज़्यादा बहुमत दे करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके प्रधानमंत्री बनाया। 2014 से 2017 तक प्रधानमंत्री जी दावा, ये जो आप दावा कर रहे हैं, वो अपर्णा यादव भी शामिल हो गई हैं, विपक्षी के परिवार तक में सेंध आपने लगा दी है, ये उस वजह से कह रहे हैं क्या? देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि 2017 में जब प्रचंड बहुमत से जो 2017 तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया, उस पर जनता ने मोहर लगाई जनता ने। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक निर्णय ने इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल दिया। भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, माफिया मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त कर दिया। जो बच्चियों के साथ छेड़खानी करते थे, उन सबको या तो वो जेल चले गए या प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए,
कुछ तो दूर गए, कुछ बहुत दूर चले गए जहाँ से वापस ही नहीं आ सकते। रहा सवाल अपर्णा यादव जी का, तो अखिलेश यादव में कूट कूट करके बचपना भरा है। उनकी बचपनी हरकतें, उनकी बचकानी बातें, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसी अनर्गल बातें करते हैं, ऐसी अनर्गल बयान देते हैं। कभी जिन्ना को आदर्श बनाते हैं, कभी ओसामा बिन लादेन को अपने पिताजी के बराबर में खड़ा करके सोचते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट मिल जाए। इनका कुछ होने वाला नहीं। जो फ्यूज बल्ब है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, जो खराब स्थिति में, चाहे वो धर्म सिंह सैनी हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, ये सारे दगी कारतूस को वो इकट्ठा कर रहे हैं। उनकी जलता हुआ जो बल्ब LED कह लीजिए कि इतना अपने परिवार के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। उनके परिवार के लोग, अपर्णा यादव जी आज हमारी पार्टी में आई हैं। हम सब लोग बहुत हृदय से उनका स्वागत करते हैं, उनको जीत की शुभकामना देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। परिवार में सेंधमारी का काम आप लोगों ने शुरू किया है, क्या ये आगे भी बढ़ेगा क्या? नहीं, हम लोगों ने कोई सेंधमारी का काम नहीं शुरू किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश में काम किया है, इस प्रदेश में काम किया है, उसी का नतीजा है कि देश को प्रेम करने वाले, इस राष्ट्र को प्रेम करने वाले, अमन चैन को पसंद करने वाले, सुख शांति समृद्धि को पसंद करने वाले लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तमाम दगी कारतूस, तमाम वो जो गुंडे, बदमाश, मावाली, माफिया हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और जो अच्छे लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन इस देश के आम जनमानस के साथ है, इस देश के न्याय पसंद लोगों के साथ है, इस देश को प्यार करने वाले लोगों के साथ है, इस प्रदेश को प्यार करने वाले लोगों के साथ है, इस प्रदेश की तरक्की देखने वाले लोगों के साथ है। इसलिए हम प्रचंड बहुमत के साथ 350 पार कर करके भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और विरोधियों की जमानत जब्त कर रहे हैं। 2017 का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे निश्चित रूप से 2014 के बाद 2017 में प्रचंड बहुमत हमारा आया, 2019 में प्रचंड बहुमत आया, 2022 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, इस काम को लेकर के हम गांव, गली, मोहल्ले जा रहे हैं। अभी हमने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया। पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से उत्साह है, इस तरह से जोश है लोगों के मन में। अभी भी मैं गली गली घूम रहा हूँ इस तरह से जोश है लोगों के मन में। निश्चित रूप से विरोधियों की जमानत जब्त होगी और हम 2017 से ज़्यादा बहुमत लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 2017 की स्थिति ये है, ऐसी गोल विधानसभा में जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे का केक काटते हैं, केक की एक जो स्लाइस होती है उसमें सपा, बसपा और कांग्रेस है, बाकी सारे में भाजपा और सहयोगी दल है। इस बार इतना हम सब ने काम किया है, वो स्लाइस और छोटी होने जा रही है। दहाई का फिगर ये पार्टियां पार नहीं कर पाएंगी, यही कहना चाहते हैं। तो मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जो चाय बनाई है वो तो लोगों को काफी पसंद आई है, लेकिन इनकी जो सियासी चाय है वो जनता को कितनी पसंद आती है, इनकी पार्टी की चाय लोगों को कितनी पसंद आती है, सरकार की चाय कितनी लोगों को कितनी पसंद आती है, इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।